तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, और आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। आज का जो एजेंडा है उस एजेंडे पे हम बात कर लेते हैं। और कुछ चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन हमारी रिकॉर्ड हो रही है। तो आफ्टर द क्लास वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसको बैठ के तसल्ली से आप देख सकते हैं। तो आज की जो एजेंडा है हमारा, वो एजेंडा है हम कि जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है वो है क्या, क्या बेनिफिट्स हैं, वगैरह वगैरह, क्या टूल्स है, क्या करना है, उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डेटा एनालिटिक्स सिलेबस उसके बारे में जानते हैं, क्या क्या इसके अंदर होगा। तो इसमें आपके सामने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल, क्योंकि एक्सेल हमारा बेसिक टूल्स है। बगैर एक्सेल का हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम बात करेंगे पावर बीआई का, क्योंकि एक्सेल के जरिए जो हम विजुलाइजेशन तैयार करते हैं, जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, उसमें हमें पावर बीआई की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पावर बीआई का भी इस्तेमाल करती हैं। अब जब एक्सेल, क्योंकि जब पावर बीआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि डेटा आपका एक्सेल में हो, क्योंकि डेटा अगर लार्ज क्वांटिटी में होगा तो एक्सेल हमेशा हमेशा डेटा आपका एसक्यूएल में। तो इसमें हम एसक्यूएल करेंगे और हम फिर बनाएंगे डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन बनाएंगे, ताकि ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बन जाए, विजुलाइजेशन तैयार हो जाए। किस तरह के डैशबोर्ड होते हैं ये भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सामने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में, डेटा क्लीनिंग एंड कलेक्टिंग के बारे में, डेटा विजुलाइजेशन के बारे में, डेटा मॉडलिंग के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। अब इसके स्टेजेस क्या है, किसी भी डेटा को एनालाइज करने का स्टेजेस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चाहिए क्या। फिर उससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। देन हम डेटा को क्लीन एंड प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट बनाने का। चौथा स्टेज होता है हमें डेटा को एनालाइज करने का, और पांचवा होता है डेटा को विजुलाइज करने का और प्रेजेंट करने का। तो ये 5 स्टेज माने जाते हैं आपके किसके, डेटा एनालिसिस के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टूल्स की, हम किस टूल्स पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो मेजर टूल्स है, मतलब कि मिनिमम जिसको बोला जाता है कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। आप अगर एमआई एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं, अगर आप डेटा एनालिसिस पे जा रहे हैं, रिपोर्ट क्रिएट करने में जा रहे हैं, तो आपको इतने टूल्स तो आने चाहिए। तो इसमें आपको आप पता होना चाहिए एडवांस एक्सेल, पता होना चाहिए पावर बीआई, डैशबोर्ड, वीवीएम माइक्रो कोडिंग, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन डेटा विजुलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो ये टूल्स आपको डिस्कस की जाएगी इसमें। अब हम बात करते हैं मेरे बारे में। कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐड से आए हैं, तो उनको बता दूं मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं एमआईएस एंड डेटा एनालिटिक्स हूं। अगर मेरी रेटिंग की बात करें तो मेरी 4.87 की रेटिंग है। करीब करीब 25,000 से ऊपर रिव्यू है। 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और मैं टोटल 29 लाइव कोर्सेज पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मैं पिछले 21 सालों से 21 या 22 सालों से मैं एमआईएस पे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ट्रेनर नहीं हूं, मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूं, मैं काम भी करता हूं। मैं बहुत सारे कंपनी से रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूं। कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ, एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर भी हूँ। मैं दिन में 2 घंटे कॉलेज में भी बीवीएमवीए के जो एमआईएस की टॉपिक है उसको पढ़ाने भी जाता हूँ। ठीक है, और मैं 40 कंपनियों के साथ रिपोर्ट कंसल्टेंट का जॉब करता हूँ। जो उन्हें उनकी क्रिटिकल रिपोर्ट्स मुझे आते हैं, उस रिपोर्ट को हम ऑटोमेट करते हैं और फिर उस रिपोर्ट को क्लीन करके बना के उनको भेजते हैं। अब ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ता है कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं ऑफिस के अंदर में, वो मुझे कैसे पता चलेंगे। तो वो मुझे जो 40 कंपनीज है उनकी डेटा, उनकी प्रॉब्लम से मुझे पता चलती है। इसलिए हमारी क्लासेस के अंदर जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो आपके ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो YouTube पे जाके आप आईपीटी एक्सेल स्कूल को सर्च करेंगे तो वहां तकरीबन 16,000 से ऊपर वीडियोज आपको आएंगे। जी हाँ, 16,000 वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत बहुत पुराने समय से अपलोड कर रहा हूं। और मैं ऐसा क्लेम करता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं। जी हाँ, फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर, क्योंकि 2007 में इंडिया में उस समय तक कोई एडवांस एक्सेल की क्लासेज
ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करता था, तब से मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन बात करते हैं कि हम आखिर सीखने के बाद किस तरह की चीजें बनाएं, क्या सीखेंगे तो हम बात करेंगे बाद में। हम बात कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट की, कि हम फाइनली बनाएंगे क्या। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल सीखने के बाद इस तरह के डैशबोर्ड्स आप बना सकते हैं इजीली। मतलब कि ऐसा नहीं कि डैशबोर्ड बनाने में काफी टाइम आपको लगेगा, इस तरह के डैशबोर्ड को आप इजीली बना सकते हैं। अभी नॉट सिर्फ पिवट टेबल से इस पे लगे, इसमें देखते हैं फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं, और मैं दिखा रहा हूं इस तरह के। अब जैसे एक एक रिपोर्ट में दिखा रहा हूं जो कि सिंगल फॉर्मूले से बना है, इसमें कोई और फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है, इसके अंदर में कोई और फॉर्मूला यूज नहीं किया गया। सिर्फ एक फॉर्मूला एग्रीगेट का है, बस एक फॉर्मूला एग्रीगेट का यूज किया गया इसमें। यहां पे देखिए दिख रहा है, सिर्फ एग्रीगेट फॉर्मूला। अब ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, एक पुराना मेथड है रिपोर्ट्स बनाने का, पुराना। अगर आपके पास पुराने एक्सेल्स हैं जैसे कि 2013, 14, 16 है, तो आप इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास नया एक्सेल, ठीक है, तो नए एक्सेल में आप जो है कुछ और चीजें यूज करें। जैसे एग्जांपल में मैंने सुबह ही आज पढ़ाया है, यहां दिखाता हूं, जाइए। ये सुबह ही पढ़ाया मैंने 9:30 पे, ये देखिए। तो इसमें क्या था कि ये डेटाबेस है उनका, पूरा का पूरा डेटाबेस दिख रहा है। अब उनका कहना है कि मुझे इस डेटाबेस में से पर्टिकुलर कुछ कुछ कॉलम चाहिए। क्या चाहिए? कुछ कुछ कॉलम चाहिए, शॉर्टेड चाहिए, साथ में उसका फिल्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपके सामने दिख रहा है, यहां मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, जनवरी में क्लिक किया, पूजा पे क्लिक किया, नोएडा में क्लिक किया, दिख रहा है। जो क्लिक कर रहा हूं उसी का डेटा आ रहा है, साथ में इसका टोटल भी आ रहा है। अब इसके लिए मैंने सिर्फ एक सेल के ऊपर फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर मैं यहां का फॉर्मूला डिलीट करूं तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में आपका टोटल है, इसी फॉर्मूले के अंदर सम भी हुआ है, इसी फॉर्मूले के अंदर हमें जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम भी हमने चूज कर रखा है। तो आपको जो नया लेटेस्ट एक्सेल है 365, उसके अंदर हम इस तरह की प्रोग्राम, इस तरह की फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हमारा ये अलग अलग सेल पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही सेल का जो फॉर्मूला है काम करे। जैसे ए जो था पुराना है, इसमें क्या था, इसमें कुछ और फॉर्मूला लगा है, इसमें कुछ और लगा है, इसमें कुछ और लगा है, इसमें कुछ और लगा है ना। बट नया एक्सेल का जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिक है और डेटा के साथ कनेक्टेड है। डेटा इंक्रीज होगा या ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ये छोड़िए, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए, एक फॉर्मूला से पूरा डैशबोर्ड बना है, एक सेल में फॉर्मूला हमने लगा रखा है, उससे पूरा डैशबोर्ड बना है, वो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। जैसे कि मैं यहां बोलता हूं मुझे टॉप 5 चाहिए, तो यहां पे सिर्फ टॉप 5 का डेटा आ रहा है। इसमें पिक्चर्स भी आ रहे हैं, दिख रहा है आपको। ये सारे कहां से आ रहे हैं? तो ये हमारे इस तरह के सेल्स डेटा है, इस डेटा को यहाँ पे लेके आ रहा है, और समराइज करके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे दिखा रहा है, समरी बन के आ रहा है कि तानवी का टोटल सेल कितना है, सेल कंपेयरिंग क्या है, रेट क्या था, एवरेज टोटल कितना मिलियन सेल हुआ, और रेवेन्यू जो सेल करा उसका देख पा रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ हमने एक सेल में फॉर्मूला लगाया, दिख रहा है। तो आपको एडवांस एक्सेल के अंदर में इस तरह की लंबी लंबी फॉर्मूला, अब इसको इजीली, ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम एक्सेल लैब नाम का एक टैब है वो यूज करते हैं, जिसमें हम फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह नहीं, फॉर्मूले को दिख रहा है कोडिंग की तरह ही लिखते हैं, जैसे कोड लिखते हैं ना सर, उस तरह से लिखते हैं। तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। ठीक है,
अब एक ही बार इतना लंबा नहीं सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे कि इसी फॉर्मूले का स्टेप था जो मैंने भी थोड़ा देर पहले दिखाया आपको, ए। ठीक है, इसी का स्टेप था। तो इस तरह की चीजें करेंगे जिसके जरिए हम ऑटोमेटेड, मतलब कि हमें जो भी मेहनत करनी है सिर्फ एक बार मेहनत करनी है। नेक्स्ट टाइम डेटा अपडेट करेंगे, मेरा जो भी डैशबोर्ड्स हैं, जो भी विजुलाइजेशंस है, वो विद इन सेकेंड में अपडेट हो जाए। तो एक एडवांस एक्सेल की मदद से हम इस तरह की रिपोर्ट्स जो है, इस तरह के डैशबोर्ड तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की डैशबोर्ड जब आप, और ऐसी बात नहीं कि इस तरह की डैशबोर्ड बनाने में आपको काफी ज्यादा मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा। इस डैशबोर्ड को आप, इस तरह के डैशबोर्ड को आप इजीली बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा टाइम लगेगा, इजीली बना सकते हैं। अब बात आती है कि जो ठीक है एक्सेल में इतना सुंदर डैशबोर्ड बन रहा है, तो फिर पावर बीआई का क्या रोल? देखिए, जो पावर बीआई आपको दिख रहा है, पावर बीआई के जरिए भी आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। बट पावर बीआई के जरिए डैशबोर्ड बनाने का एक फायदा यह है कि पावर बीआई आपका लोकल पीसी पे, मतलब डेस्कटॉप पे तो काम करता ही करता है, साथ में काम करता है क्लाउड पे भी। देखिए क्लाउड दिख रहा है, मतलब कि अगर मुझे इस रिपोर्ट को किसी को भेजना है तो इसकी लिंक बना के, क्यूआर कोड बना के मैं इसको आसानी से भेज सकता हूं। दिख रहा है? प्लीज म्यूट कर लें, मैं मुकेश जी प्लीज म्यूट रखें। अब यहां पे मैं यहीं पे एम्बेड रिपोर्ट, यहाँ पे एम्बेड रिपोर्ट करूंगा और इसको हम वेबसाइट पोर्टल पे जाएंगे। अब ये लिंक बना के हम जिसको भेजेंगे वो इस रिपोर्ट को आसानी से देख पाएगा। तो एक तो होगा कि आप यहाँ पे जो इस तरह के डैशबोर्ड दिख रहा है, इस डैशबोर्ड को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इस डैशबोर्ड को आपके सामने दिख रहा है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट से भी कम टाइम लगा, और ये आपका डे 1 का है। दिख रहा है, डे 1 का, इसमें ज्यादा मैंने एफर्ट भी नहीं लगाया, ज्यादा चीजें यूज भी नहीं की, क्योंकि पहले दिन में बच्चे कैसे समझेंगे सारी चीजें। तो ये आपका डे 1 का है। तो पावर बीआई जो है मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, जो डिपेंड करता है लार्ज डेटा को प्रोसेस करना, मॉडल करना, उसकी रिपोर्ट प्रिपरेशन, मतलब डैशबोर्ड विजुलाइज, पावरफुल डैशबोर्ड बनाना, और उस डैशबोर्ड को इजीली विजुलाइज करना थ्रू द लिंक, थ्रू द पीडीएफ, थ्रू द पीपीटी, थ्रू द क्यूआर कोड। तो इजीली उसको हम लोग विजुलाइज कर लेते। तो पावर बीआई जो है कंप्लीट इसके अंदर कवर। पावर बीआई के बाद आता है कि फिर हम एसक्यूएल क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि मुकेश विश्वकर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना माइक म्यूट कर लें, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कीजिएगा, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। तो अब बारी आती है एसक्यूएल का क्यों यूज होता है। देखिए सिंपल सी बात समझिए कि जो बंदा पावर बीआई यूज कर रहा है उसके पास डेटा लो क्वांटिटी में नहीं होगा। डेटा ऐसा नहीं कि एक्सेल में हो, क्योंकि एक्सेल की डेटा की कैपेसिटी कहने को 10 लाख है, लेकिन वो डेटा 2, 2.5, 3 लाख जाते जाते आपका एक्सेल इतना स्लो चलने लगता है कि आप इसको यूज करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे डेटा को हम सर्वर पर रखते हैं। अब सर्वर के लिए बहुत सारे लोग, आप ओरेकल यूज करते हैं, बहुत सारे आपका जो है माई एसक्यूएल यूज करते हैं, लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2022। अब ऐसा इसलिए सिखा रहा हूं कि थोड़ा सा सीखने में आसान है, और क्यूरी जो है हर जगह सेम तरीके से चलती है। तो इसमें आपको हम बड़े से बड़े डेटा को क्यूरी के जरिए, जैसे ये देखिए इस डेटाबेस में टोटल कितने 20 लाख रो का डेटा है। तो 20 लाख रो, 30 लाख रो का डेटा आप एसक्यूएल में रखें, पावर बीआई पे, एक्सेल पे डेटा को इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करके उसकी जो रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं वो रिपोर्ट्स बनाए। मतलब डेटा रहेगा किसमें, एसक्यूएल में, बट हम जो उसमें से रिपोर्ट्स निकालेंगे वो रिपोर्ट निकालेंगे एक्सेल। देखिए ये 20 लाख रो का डेटा है आपका। ऐसे और भी डेटा जो कि करोड़ों में,
तो इस तरह के डेटाबेस पे हम पूरी की पूरी SQL क्यूरी, डेटाबेस हैंडलिंग सब कुछ कवर करेंगे हमारा अगली कोर्स में। ठीक है, बोलिए। जी जी। तो हम डेटा, आखिर 20 लाख डेटा आप इंपोर्ट करके क्या कीजिएगा, समरी बनाइएगा ना उसकी, रिपोर्ट्स के लिए, पिवट में या किसी और में। तो आप डेटा को वहां से डेटा एज ए डेटा क्यों लाएंगे, वहां से एज ए समरी लाएंगे। समझ में आया ना सर, वहां से डेटा नहीं लाएंगे, वहां से समरी लाएंगे। उसकी के लिए तो क्यूरी लिखेंगे, जो समरी चाहिए वो क्यूरी कर देंगे, या फिर उसको पिवट टेबल में कनेक्ट करके ला देंगे। पिवट टेबल में अगर आप 40 लाख का भी डेटा लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलिए। तो पॉसिबल नहीं है राजवीर जी, तो डेटा तो ऑलरेडी स्कूल में पड़ा हुआ है ना, फिर क्यों लाएंगे एक्सेल में आप। वो तो वही हो गया ना कि एक बाल्टी, सब कुछ कर सकते हैं, कब सब कुछ कर सकते हैं इसमें। बात हुई है ना कि एक बाल्टी पानी से भरी है, उस बाल्टी के पानी को दूसरे बाल्टी में डालना है, तो क्या फायदा, क्या, समझ गया ना। और दूसरी चीज ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना कि अगर एक्सेल के एक सीट की 20 लाख रो की, अगर 10 लाख रो की कैपेसिटी है, तो उसमें से ज्यादा तो नहीं आएगा ना। अब बाइक पे ज्यादा 3 लोग बैठ सकते हैं, अब कुछ कलाकारी होंगे जो 5 लोग बैठा सके, लेकिन हर कोई तो नहीं बैठा पाएंगे ना। हाँ, तो वो कर सकते हैं हम, वो 20 लाख रो में अगर अलग अलग लेके आना है सीट में तो कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है, मैंने क्या बोला, 1.5-2 लाख के बाद आपका एक्सेल इतना हैंग होगा कि आपको ओपन होने में आधा घंटा टाइम लगा, तो फायदा ही नहीं ना, टाइम वेस्ट है। तो क्यों ना हम जो टाइम तो एक्सेल को खोलने और बंद करने में लगा है, उस टाइम को हम क्यूरी लिख के समरी ले ले। ठीक है राज, पूछिए। जी जी। नहीं नहीं, पावर भी क्लाउड बेस है ना। एसक्यूएल इसको डेटा एक्सपोर्ट कर लेंगे सीएसपी में, वो फिर शेयर करेंगे। एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में लिमिट है, सीएसपी में लिमिट नहीं है। नोट पैड में कर लेंगे डेटा स्टोर। ठीक है, और जो सर्वर का डेटा होता है ना, अगर आपके विद इन द कंपनी शेयर करना है तो वो भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकता है, आपको बताने की क्या जरूरत है, खुद कर लेगा वो। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के पास एक्सेस नहीं होगा तो आपको देना पड़ेगा। तो मोस्टली हम डेटा नहीं, हम देते हैं समरी। ठीक है, डेटा की जगह पे क्या देते हैं, हम समरी देते हैं। ठीक है, तो पावर बीआई में हम अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ये रिपोर्ट ऑनलाइन है, लिंक के जरिए दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि रिपोर्ट एज ए आपका इसमें आएगा, ये पूरा का पूरा एक रिपोर्ट फॉर्मेट में है। जैसे मुझे वीवीए का देखना है, जस्ट क्लिक द वीवीए, पूरी रिपोर्ट वीवीए के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गई, दिसंबर मंथ और वीवीए। मुझे अगर दिल्ली का देखना है, जस्ट क्लिक द दिल्ली, पूरी रिपोर्ट दिल्ली के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गई। उसके अलावा इतने सारे फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, पहले पावर अपनी अपनी रिपोर्ट को पहले डेस्कटॉप पे बनाते हैं, वहां से हम इसको करते हैं पब्लिश, और फिर ये रिपोर्ट हमारे क्लाउड में, हमारे क्लाउड के जो है उस पर आती है। और फिर यहाँ से हम डेटा को, यहाँ से इसको अगर शेयर करना है टीम में, मीट में, तो यहीं से डायरेक्ट शेयर कर देते हैं। शेड्यूल्स लगाना है, अलर्ट लगाना है, मॉनिटरिंग करनी, तो बहुत सारे फीचर्स के अंदर अवेलेबल है। एआई भी अवेलेबल है, जहाँ से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि डेस्कटॉप वर्जन आपका बिल्कुल फ्री है पावर बीआई का, बट क्लाउड वर्जन में प्रो और फ्री सिस्टम है, कुछ फीचर आपका पेड है, कुछ फीचर फ्री है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है, एसक्यूएल की समझ लिया, अब बात आती है पाइथन, कि पाइथन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको अपने हिसाब से कुछ बनाना होता है, ठीक है ना।
अब जैसे कि हमारे एक मित्र थे और उन्होंने मुझे बोला कि सुजीत मैं कॉल सेंटर ओपन किया हूँ और मुझे एक्सेल फाइल रीड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि मैं एक्सेल खरीदूं, मैं एक तो इंटरनेट नहीं रखना चाहता अपने पीसी में, विदाउट इंटरनेट चले, और उसके अलावा अगर कोई और एप्लीकेशन यूज करता हूँ जैसे गूगल सीट वगैरह, तो उसके लिए इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, और इंटरनेट का एक्सेस मुझे नहीं देना है। इंटरनेट का एक्सेस मुझे नहीं देना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि इंटरनेट का एक्सेस मुझे नहीं देना है, और आपको एक्सेल वर्क करना है। तो मैंने क्या किया, एक पाइथन के जरिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जो कि एक्सेल फाइल को रीड करता, क्योंकि बंदे को ये करना होता था, आप अपडेट देना होता था कि भाई हमने कॉलिंग करने का काम था, कॉल नंबर देख के कॉल करना होता था, उससे रिलेटेड अपडेट डालना होता था। तो इसका मैंने पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार करके उनको दे दिया, उन्होंने सारे पीसी पे डाल दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उनके कितने सारे पैसे बच गए सर। समझे कि नहीं? जैसे एक रिपोर्ट ये देखिए यहाँ पर है कि हम यहाँ से डेटा सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेटा, जैसे इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, और उसके अंदर मान लीजिए मुझे मंथ वाइज स्टॉक और बार चार्ट चाहिए। सब month में। अच्छा, इसका कोड फाइल जो है लग रहा है 8। इस तरह की कोड हम लिखते हैं यहाँ। एक ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे, अगर मैंने फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉब्लम है सर, वो बेसिकली इस ये अभी रनिंग में था, मैंने 2 दिन पहले इस पे काम किया। ये देख। एक मिनट मुझे सर, बेसिक प्रोग्रामिंग हम दूसरे किसी पीसी पे करते हैं ना, इसलिए दिखाता हूँ। ये सब सारे पैथन के सॉफ्टवेयर हैं। देख, दिखा, ये रिपोर्ट है सर।
जहाँ जहाँ सेल्स है सारे सेल्स हाईलाइटेड है और दिख रहा है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान दिख रहा है सर, इंडोनेशिया, ये ग्लोब चार्ट। अब इस तरह के चार्ट एक्सेल में या फिर पावर बीआई में नहीं बन सकते ना, दिख रहा है सर। ये हमने इसके लिए पैथन की कोड करके बनाया हुआ है। इसमें हम फाइल को, जो भी मेरा डेटा फाइल है उस डेटा फाइल को लोड करते हैं और ये बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह का चार्ट दिख रहा है, ये सब चीजें पैथन की जरिए बनती है। तो कई बार कुछ ऐसे डेटा विजुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए दिख रहा है सर, हेलो दिलीप जी, गौरव जी। अब इस तरह की अब इस तरह की चीजें जो है वो पाइथन में ही बनाई जा सकती। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाइथन पे ही काम होगा। देखिए आप सीख रहे हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। ऋषिकेश जी आवाज आ रही मेरी आपको, आप बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप अगर किसी से पूछेंगे कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, आप मान लो एक वकील से, सक्सेसफुल वकील से पूछेंगे कि वकालत क्या सही है, चॉइस है, करें, तो क्या बोलेगा, हाँ करो यार, देखो मैं कहाँ पहुंच गया। अब किसी एक फेलियर वकील जो झोला छाप वकील है उससे पूछिएगा कि वकालत ठीक है करूं, तो क्या बोले, यार कहाँ आएगा, मेरा पेट तो बड़ा मुश्किल से भरता है। तो आप किसी से पूछो नहीं, मुझसे भी मत पूछो, आप रिसर्च करो। जैसे कि अगर मुझे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है तो मैंने जॉब सर्च किया कि डेटा एनालिस्ट के जो जॉब है, अब लोकेशन वाइज आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना लोकेशन डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस डाल सकते हैं और सर्च कीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए जो कितनी टोटल वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,51,000 वैकेंसीज अभी आज के डेट में मार्केट में है। 1,51,000, बात समझ रहे हैं ना। तो एक तो वैकेंसीज काफी ज्यादा है। अब दूसरा देखना चाहता है कि एक्सपीरियंस, कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है या नहीं, ठीक है ना, वो आप जॉब दें। देन आप चेक करें कि इसके अंदर डिमांड क्या कर रहा है, इसके अंदर डिमांड क्या कर रहा है। और डिमांड के लिए आप जो है इसके कीवर्ड्स को देखें। यहाँ पे चीजें शॉर्ट हो सकती है लेकिन जो कीवर्ड है वो कीवर्ड भी मेन होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें पाइथन मांग रहा है, माइक्रोज मांग रहा है, क्या सर, एसक्यूएल मांग रहा है, पावर बीआई मांग रहा है सर, मांग रहा है ना। बाकी ये चीजें तो है ही, लेकिन ये तो मांग रहा है आपसे। आप इस तरह के जॉब पे आप करने, आप कंपनी में देखिए, अलग अलग कंपनी का, आप एक कंपनी का मत देखिए, कई सारे कंपनी देखिए। क्या इसमें देखिए पैथन मांग रहा है डेटा एनालिसिस के अंदर में, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा, यहाँ पे डेटा माइनिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डैशबोर्ड दिख रहा है ना, एसक्यूएल। उसी तरह से आप कई सारे जॉब्स को जब देखिएगा तब जाके आपको आइडिया आएगा कि इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए वीवीए मांग रहा है, बीआई पावर बीआई मांग रहा है, माइक्रोज मांग रहा है, इसमें पाइथन नहीं है, नहीं ना पाइथन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तो अपने आप को अपडेट करना होगा। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या पाइथन है, डेटा एनालिसिस है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि क्या क्या मांग रहा है। तो आप ऐसे तो बहुत सारी चीजें, आर है, एस क्यू आपके, टैबलू है, सैस है, ऐसे सैस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन सारे सॉफ्टवेयर एक साथ सीखेंगे, अब देखिए अभी 6 महीने तो ऑलरेडी हो गया, सारे सीखने में तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। उतना टाइम पेशेंस मुश्किल होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स को। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो डेटा एनालिसिस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट, उतनी रिक्वायरमेंट, बोलिए। देखिए ड्यूरेशन मेरा एवरेज है, ये दो चार, एक आध 2 महीने अगर ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए बात करें, मैं इसके यहाँ करीब करीब 12-13 बैच जो है मैं ऐसा कर चुका हूँ, ले चुका हूँ सर। तो 13 बैच में तकरीबन 7 बैच था जो कि वही 7 सवा 7 महीने में ले लिया था। बाकी जो 6-5 या एक बैच तो भी चल ही रहा है, 6 बैच जो थे
उनको थोड़ा सा टाइम लगा है। 6 बैच में 2 बैच 9 महीने गए, और बाकी जो है 4 बैच जो है वही आपको 8 महीने के आसपास में खत्म हुआ। तो उसमें प्रॉब्लम था कि तो उसमें दिक्कत ये हुआ कि बीच में क्या होती, फेस्टिवल पड़ गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें। छुट्टियां भी देखी जाएगी ना सर, क्या? हाँ, तो 6 महीना मैंने दिया हुआ है, 6 महीना मिनिमम है, समझ गया ना? अब उसके बाद कितने, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स तो नहीं कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है आप देखेंगे कि करके टाइम फिक्स है पहले से। ये लाइव क्लासेज है, इसमें क्या होता है, आपके क्वेश्चंस, आपकी रिपीटेशन, छुट्टियां, सब कुल मिला के देखना पड़ जाता है। अब आपको ये देखना है कि पूरा का पूरा क्या सिलेबस है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप चले जाएं आईपीटी एक्सेल स्कूल, सर्च करें गूगल पे, ठीक है? मेरा वेबसाइट आ जाएगा iptindia.com। इस iptindia.com जो ओपन करेंगे और नीचे इस पे बहुत सारी चीजें हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे, और ये वेबसाइट मेरे बेटे ने बनाया है। मेरा बेटा 10 12 11 साल का है, 5वां में पढ़ता है, उसने बनाया है, ठीक है? इसमें देखिए ये आपका ये रहा डेटा एनालिसिस कोर्स, ठीक है? जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारी चीजें दिख जाएगी। नीचे देखें कि आप क्या गेन करेंगे, और सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये पीडीएफ जो है यहाँ दिख रहा है आपको, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पीडीएफ के ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि कैरिकुलम की पहले एडवांस एक्सेल करेंगे, देन पावर बीआई, डैशबोर्ड, पाइथन, एक्सेल वीवीए एंड सिक्वल, ठीक है? और सारे का यहाँ पे सिलेबस, अब सिलेबस में ये सब चीजों दी गई है, ये हाईलाइट दिया क्योंकि ऑलरेडी 9 पेज का हो चुका है। तो मैंने इसमें डिटेल नहीं डाला कि हाँ मैं फॉर्मूला में 300 फॉर्मूले के नाम नहीं लिखा मैंने, पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल दे दिया मैंने यहाँ पे आपको। तो पिवट टेबल में स्लाइसर यूज होगा, रिलेशनशिप यूज होगा, ये सब चीज नहीं थी। लेकिन जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा, एवरीथिंग डिटेल में कवर करूंगा। तो सारे पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप जाके देख सकते हैं मेरे वेबसाइट में। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आप अगर यहाँ पे आईपीटी एक्सेल स्कूल या सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल करेंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको वीडियोज देखने को मिलेंगे, ठीक है? 3 चैनल है, तीनों चैनल में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और सारे वीडियो, ऐसा नहीं कि वीडियोज मैंने ऐसे डाला हुआ है, ये सारे वीडियोज क्लासेस की वीडियोज है, जो मैं क्लास लेता हूं उस क्लासेस का वीडियो, ठीक है? या फिर अगर आपको दिक्कत है, सर याद नहीं रहता है, तो मेरा नंबर भी सर्च करेंगे तो मेरे नंबर को भी ये पिक कर लेगा और देखिए दे देगा, ठीक है सर? तो इस पे आपका 8500 वीडियो अवेलेबल है, और वीडियो का साइज जो है आप देखेंगे 41 मिनट 40 मिनट ऐसे साइज है। ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो डाले हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि लंबे टाइम से मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास हर एक डेटा, करोड़ों का डेटाबेस है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, और कई सारे हमारे रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स अवेलेबल है। तो वो सारे चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लासेस का। तेरा देखिए, पाइथन में सबसे पहले आपको सिखाऊंगा मैं कोर पाइथन, ठीक है? कोर पाइथन, जिसमें आपका पाइथन का पूरा फंडामेंटल आ जाएगा, प्रोग्रामिंग आ जाएगा। जैसे जावा में कोर जावा होता है, जैसे पाइथन में कोर पाइथन है। पाइथन के बाद फिर इसकी जो डेटा एनालिसिस के जो ये डेटा विजुलाइजेशन के जो टूल्स हैं, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं वो सब चीजें पे नहीं जाऊंगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा पांडास, मैटप्लोट्लिब, C1, नमपाई, ठीक है? ये जो चीजें होती है वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। स्ट्रीम मीट हो गया, आपका ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें टीके एंटर पाई क्यूटी है, ये आप सिखाऊंगा। लेकिन इतना सीखने के बाद आपको जो ब्रांच सीखना है, इसका मशीन लर्निंग में जाना है, डीप लर्निंग जाना है, एआई पे जाना है,
है और भी बहुत सारे गेमिंग पे जाना है, तो आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि आपका कोर जावा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप डेटाबेस के, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी किसी तरह की अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डेटाबेस के साथ तो हैंडल करना ही पड़ेगा। डेटा जब हैंडल करेंगे तो आपको पांडाज चाहिए, नमपाई चाहिए। अब डेटा, सिर्फ डेटा लेंगे नहीं, आप उसको विजुलाइज भी करेंगे, जैसे कि पिवटिंग करना हो गया, आपको समराइज करना हो गया, क्लीनिंग करना हो गया, तो उसके लिए आपको C1, आपको मैटप्लोलिब जैसे चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप कर सकते हैं। तो पाइथन में एक चीज कवर होगा सर। और पाइथन ही सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, पाइथन करीब करीब डेढ़ मैंने 2 महीने से ऊपर ले लेता है। तो अब पाइथन की वजह से ही कोर्स आगे बढ़ जाता है, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल पूरा कवर है। ठीक है, मेरा सिर्फ पाइथन का भी अलग अलग कोर्स है, आप वो भी देख सकते हैं, मेरा पाइथन पर डेटा विजुअलाइजेशन, इसके अंदर देखिए ये आपका पूरा है, यही सिलेबस को आपको कॉल होगा, इसमें दिख रहा है ना आपको, इनपुट कंट्रोल, यहाँ पे एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, लूप्स, यहाँ पे लिस्ट, टुपल, डिस्टिंक्शन, ओपीएस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, रिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरेस्ट, एक्सेप्शन जिसको हम एरर रनिंग करते हैं, फाइल, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटा स्ट्रक्चर, डेट एंड टाइम, थ्रेड्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नेटवर्किंग, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी लाइब्रेरीज हैं, वो हम बताएंगे। और इसके साथ यही नहीं सर, एक चीज और भी है कि पावर बीआई के अंदर भी हमारा पाइथन का रोल होता है, तो हम पावर बीआई में पाइथन का रोल कैसे वो सिखाएंगे। और उसके अलावा जो नया एक्सेल आया है, नए एक्सेल के अंदर भी, नए एक्सेल के अंदर भी आपके पास जो है क्या मिलेगा, जब फॉर्मूला बार में जाइएगा तो पाइथन मिलेगा, दिख रहा है। तो यहां भी आप पाइथन की कोडिंग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, 365 है। दिखाता हूं आपको क्यों चाहिए पाइथन का, एग्जाम्पल समझाता हूं। तो जरूरी नहीं कि आप प्रोग्राम भी बनाए, लेकिन एक्सेल भी जरूरत पड़ेगा। देखिए ये डेटा है, इस डेटा पे हमने एक्सेल की मदद से एक सिंपल चार्ट बनाया, ठीक है। अब इसी के जरिए हमने यहाँ पाइथन की कोडिंग किया, दिख रहा है। और ये देखिए इतना ग्राफिकल इंटरेक्टिव चार्ट जो है बन के आया, दिख रहा है। अब इस तरह की चार्ट आप पाइथन में नहीं बना सकते, इसमें क्या बोलते हैं एक्सेल में नहीं बना सकते, इसके लिए पाइथन चाहिए होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पाइथन की प्रोग्रामिंग लिखा, ठीक है। तो बड़े बड़े फॉर्मूलेज की जगह पे इसका, जैसे क्यूआर कोड बनाना है आपको, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे लंबे लंबे फॉर्मूलेज है, लंबे लंबे कोड है, वहां पे पाइथन बड़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसकी फीस के बारे में और इसकी बाकी ज्वाइनिंग डिटेल्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां भी आपको मेरा कोर्स के बारे में पता चल जाएगा, डेटा एनालिसिस के बारे में। फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए जो इसका ड्यूरेशन जो है 150 आवर्स का, अराउंड 6 मंथ का है, ठीक है ना। 120 से 150 लेक्चर इसके अंदर में दिए जाएंगे। आप साइज जो है आपको जो है एवरेज 12 होता है, लेकिन मैं 12 नहीं कहूंगा क्योंकि 15-20 तक चले जाते हैं। लेकिन एवरेज जो जितनी भी सारी बैचेस की अगर हम साइज को डिवाइड करें तो 12 के आसपास होता है। आप 1-to-1 भी कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे फीस 50,000 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 8K फॉर द ग्रुप क्लास। ये जो ग्रुप क्लास है, इस ग्रुप क्लास में सिर्फ आपको 8,000 रुपया पे करना है, बट इसमें आपको 15 से 20 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या है कि जैसे मैं बताया कि मैं 12 से 15 के बीच में ज्वाइनिंग को करता हूं क्लोज, लेकिन फिर भी कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रात को 10 बजे कर रहा है, उसको टाइम सूट नहीं कर रहा है, या फिर उसकी क्लासेस वो छूट गई है,
मैं क्लास ज्वाइनिंग तो 12 ही लेता हूँ, 12 से 15 ही ज्वाइनिंग लेता हूँ, लेकिन 3 4 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि दूसरे किसी बैच में है और किसी कारण से उसने ड्रॉप कर दिया है या बीच में उसका छूट गया है, तो वो लोग आके रीज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लोग भी रिज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप 9 बजे चल रहे हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई और चीजें छूट गई, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं, किसी और बैच में जा सकते हैं। उस समय आपको जस्ट 100 रुपीज पे करना होता है बैच चेंजिंग चार्ज, बाकी आपको फीस पे करना नहीं होता है, समझे। तो मैं ज्वाइनिंग 12 ही लेता हूं, 12 से 15 ही लेता हूं, लेकिन कुछ 3 4 5 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर बैच के होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको, इसलिए आपको जो 15 तारीख से शुरू हो रहा, लेकिन आपको बैच को बुक करना होगा, क्योंकि जैसे ही 12 पूरेगा मैं इस बैच की ज्वाइनिंग क्लोज कर दूंगा। अब इसकी बैच की ज्वाइनिंग के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस आपको है 8000 रुपीज, जो आपको पे करनी पड़ेगी, जिससे आपका बैच में रिजर्वेशन हो जाएगा और आप 15 तारीख से शुरू कर सकते हैं। अगर एक बार मेरा ज्वाइनिंग अगर 12 कंप्लीट हो गया, तो मैं फिर इस बैच को क्लोज कर दूंगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2 ढाई महीना नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि 2 महीने से पहले बैच शुरू नहीं होता है। बोलिए। जी हाँ, पूरे कोर्स की फीस है 8000 रुपीज। मतलब इसमें आपको 42,000 रुपए का इसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको ग्रुप क्लास में, 1-to-1 में 50,000। देखिए, प्लेसमेंट के लिए मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं एक टीचर हूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं जो आपको फेक वादे करूं और टर्म एंड कंडीशन लगा के। देखिए, प्लेसमेंट में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरे पास जैसे बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप बोलेंगे कि 100% जॉब गारंटी दीजिए सर, तो ऐसा मैं कुछ नहीं दे सकता। और अगर ऐसा कोई और दे रहा है, तो वो आपके साथ फेक कमिटमेंट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे कॉलेजेस 100% अगर जॉब गारंटी देने लगे और जॉब देने लगे, तो क्या लगता है इंडिया में बेरोजगारी रहेगी सर? एसएससी के लिए कोई धरना देगा? तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ, इसकी गारंटी जरूर दूंगा कि इंटरव्यू में टेक्निकल टेस्ट पे आप फेल नहीं होंगे अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग